स्वागत है आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल डीजी कैंपस में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे सीडीपी चैप्टर 1 का डे 4, जिसमें हम लोग जो डे 3 पढ़े थे उसमें पढ़े थे बाल्यावस्था का जो भाग होता है, दो भाग। उसमें से पहला भाग हमने पढ़ लिया था पूर्व बाल्यावस्था, जिसका एज था 2 से 6 वर्ष। और आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे उत्तर बाल्यावस्था, जिसका एज है 6 से 12 वर्ष तक। ठीक, तो चलिए एक एक पॉइंट्स पे हम लोग क्या करेंगे, डीपली चर्चा करेंगे और जानेंगे कि पूर्व बाल्यावस्था से उत्तर बाल्यावस्था में क्या क्या और ज्यादा विकसित हो जाता है एक बच्चे में। तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास है, बच्चों में बौद्धिक, नैतिक, सामाजिक, तर्कशीलता का विकास हो जाता है। जो बच्चा 6 से 12 साल का हो जाता है उसमें बौद्धिक शक्ति, जो बुद्धि का इस्तेमाल करके जो भी काम करता है, वो शिशुवावस्था और पूर्व बाल्यावस्था के अनुरूप ज्यादा हो जाता है। अगर हम कंपेयर करेंगे किसी पूर्व बाल्यावस्था वाले बच्चे में और उत्तर बाल्यावस्था वाले बच्चे में, तो इनसे कई ज्यादा जो है बौद्धिक क्षमता, बौद्धिक विकास जो हो जाता है वो उत्तर बाल्यावस्था में हो जाता है। उसके बाद नैतिक विकास। नैतिक विकास या नैतिक तर्कना जो होता है, इसका मतलब आइए समझते हैं। नैतिक मतलब होता है सही और गलत, सही और गलत का पहचान करना। नैतिक मतलब होता है सही और गलत का पहचान करना। तो जब हमारा बच्चा उत्तर बाल्यावस्था में 6 से 12 वर्ष के बीच रहता है तो उनमें यह समझ विकसित हो जाता है कि इस काम को करना या तो गलत होगा या तो सही होगा। यह समझ उसमें विकसित हो जाता है, तो इस समझ को हम लोग कहते हैं नैतिक समझ। ठीक, उसके बाद है सामाजिक। अब हमारा बच्चा का एज जो है वो 6 से 12 वर्ष के बीच है, तो 6 से 12 वर्ष के बीच की जो एज है, तो अब इसमें बच्चे में जो सामाजिकता का जो भाव है वो पहले से कई ज्यादा बढ़ जाता है। अब बच्चे समाज में ज्यादा ही लगाव रखना शुरू कर देंगे। बच्चे अपने एज के जो बच्चे हैं उनके साथ ग्रुपिंग में रहना ज्यादा पसंद करेंगे। उसके बाद तर्कशीलता, बच्चे की जो सोच होगी, जो तार्किक चिंतन होंगे, उनमें भी बहुत ज्यादा क्या होगा, विकास हो जाएगा। किस एज में? तो उत्तर बाल्यावस्था में। उसके बाद है संज्ञानात्मक चयन भी कर सकते हैं। तो आइए संज्ञानात्मक का मतलब समझते हैं। संज्ञानात्मक का मतलब होता है वैसा काम जिनको हम लोग अपनी बुद्धि से करते हैं, ऐसा काम जिनको हम लोग अपने क्या करते हैं, तर्क वितर्क एनालिसिस करके करते हैं, उन्हें हम कहते हैं संज्ञानात्मक विकास। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है पढ़ने में रुचि। बच्चा जब हमारा 6 से 12 साल तक का हो जाता है तो उनमें क्या होता है, पढ़ने में रुचि आने लगता है, अच्छी तरह से रुचि आता है पढ़ने में। मित्र बनाना, बच्चे अपने एज के जो दोस्त हैं उन सभी के साथ रहना ज्यादा पसंद करते हैं, ग्रुप में रहना ज्यादा पसंद करते हैं, समूह में रहना। इस सब का क्या होता है, विकास हो जाता है उत्तर बाल्यावस्था में। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है समस्या का विश्लेषण करना सीख जाता है। जब बच्चे के पास कोई भी समस्या आता है तब क्या होता है, वो बच्चा समस्या को एनालिसिस करता है, पहले पूरा विश्लेषण करेगा, फिर बाद में उसे क्या करता है, उस समस्या का समाधान करने की कोशिश करता है। उसके बाद अगला पॉइंट हमारा है बचपन का डर गायब हो जाता है। जो बच्चे में पूर्व बाल्यावस्था में या शिशुवावस्था में जो बच्चे में थोड़ा सा डर होता है, वो डर क्या होता है, धीरे 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 खत्म होने लगता है। किस अवस्था में? तो उत्तर बाल्यावस्था में, जिसकी एज है 6 से 12 वर्ष। ये भी हो गया। जीवन में अनुशासन एवं नियम के महत्व को समझने लगता है। बच्चा अपने जीवन में जो डिसिप्लिन है इसका महत्व वो समझने लगता है, एनालिसिस करने लगता है कि अगर हम अनुशासन में रहेंगे तो हमारे जीवन में क्या होंगे, विभिन्न प्रकार के बदलाव होंगे, हमें अच्छा बन के रहेंगे। इस प्रकार की सोच बच्चे में क्या होता है, विकसित हो जाता है उत्तर बाल्यावस्था में। नेक्स्ट पॉइंट है इस उम्र में बच्चों स्कूल, घर में धर्म शक्ति का अनुभव करते हैं। यही वो उम्र है जिनमें बच्चा अपने धर्मों को बहुत ही अच्छे तरह से समझने लगता है। चलिए एक एग्जाम्पल से बताते हैं। जब बच्चे शिशुवावस्था में या पूर्व बाल्यावस्था में रहता है तब कोई भी त्योहार आता है, जैसे छठ, हम लोग का बिहार का क्या है, फेमस जो पर्व है वो त्योहार है, क्या है, छठ है। तो छठ में जैसे ही सामान बनता है, विभिन्न प्रकार की सामग्री बनती है हमारे बिहार में, तो बच्चे जब शिशुवावस्था में रहते हैं या पूर्व बाल्यावस्था में रहते हैं तो वो उतना ज्यादा सोच नहीं पाता है, वो अपने धर्म के प्रति उतना एक्टिव नहीं रहता है। वो क्या करता है, जबरदस्ती बना हुआ सामान खाने के लिए जिद करता है। ठीक,
लेकिन जब अब बच्चा हमारा उत्तर बाल्यावस्था में है, 6 से 12 वर्ष के एज में है, तो अब वो अपने धर्म के प्रति क्या हो रहा है, जागृत हो चुका है। तो वो अब उतना ज्यादा जिद नहीं करेगा, जो भी सामग्री बनेगा उसे समझ रहा है कि अब ये जो हम खाएंगे वो पूजा के बाद ही खाएंगे, तो वो उतना ज्यादा जिद नहीं करेगा। तो यही अंतर होता है कि जो बच्चा होता है वो अपने स्कूल में और घर में धर्म शक्ति का क्या करते हैं, अनुभव करते हैं। किस एज में, तो 6 से 12 वर्ष के एज में। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, लड़के लड़कियों की तुलना में अधिक विद्रोह हो जाता है। ये सभी जानते हैं कि जब बच्चा 6 से 12 वर्ष के बीच रहता है तो लड़कियां थोड़ा सा शांत हो जाती है, लेकिन लड़के शांत नहीं होने वाले, वो थोड़ा सा बदमाशी और करने लगता है। तो यही पॉइंट्स यहाँ पे लिखा था कि लड़के जो है वो लड़कियों की तुलना में थोड़ा सा बदमाश हो जाता है, विद्रोही हो जाता है, एग्रेसिव रहता है। नेक्स्ट है, उपहास करने पर बच्चा गुस्सा करने लगता है। 6 से 12 वर्ष में जब बच्चे से ज्यादा मजाक करेंगे तो बच्चा देखेंगे चिड़चिड़ाने लगता है, वो गुस्सा करने लगता है। किस एज में, 6 से 12 वर्ष के। अगर पूछेंगे कौन सा अवस्था, तो उत्तर बाल्य अवस्था। नेक्स्ट पॉइंट है, बच्चे के साहस और निष्ठा में भी वृद्धि होती है। जब बच्चा 6 से 12 वर्ष का हो जाता है तो उसमें थोड़ा सा साहस हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे पीछे ही पढ़े कि बच्चे में डर खत्म हो जाता है, धीरे धीरे डर क्या होता है खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे साहस जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, बच्चे की अंदर से हिम्मत थोड़ा सा क्या होता है, बढ़ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, विज्ञान और यांत्रिक संचालन में भी रुचि बढ़ जाता है। इसी उम्र में देखेंगे बच्चे क्या करेंगे, साइकिल चलाना सीखना ज्यादा ही पसंद करते हैं। क्यों, क्योंकि उसमें यांत्रिक उद्देश्य, मतलब जो मशीनरी चलाना, मशीनरी से खेलना, इन सभी चीजों से क्या होता है, उसका एक रुचि बढ़ जाता है, उसका लगाव बढ़ जाता है। किस एज में, तो बाल्यावस्था में, उत्तर बाल्यावस्था में, जिसका एज है 6 से 12 वर्ष। तो हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट्स है वो है बाल्यावस्था की शिक्षा। इसका मतलब है कि जब बच्चे 2 से 12 वर्ष तक के होते हैं तो उनमें किस प्रकार की शिक्षा दी जाए। तो सबसे पहला है भाषा विकास। इस उम्र में बच्चे की जो भाषा विकास होती है वो तीव्र हो जाती है, तो भाषा विकास की शिक्षा भी उसे देना क्या होता है, अनिवार्य होता है। उसके बाद रोचक पाठ्य सामग्री, बच्चे के जिसमें इंटरेस्ट है उस संबंधी उसे क्या दे, पाठ्य सामग्री दे। उस जिसमें उसे इंटरेस्ट है उसी विषय में क्या करें, उसे ज्यादा से ज्यादा विभिन्न प्रकार की चीजों से उसे रोचक बनाने की हम लोग क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। नेक्स्ट है रचनात्मक एवं संचयन। संचयन का मतलब होता है इकट्ठा करना, संचयन का मतलब इकट्ठा करना होता है। तो रचनात्मक, रचनात्मक का मतलब समझिए, किसी नए नई चीजों को निर्माण करना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रचनात्मक कहते हैं। या उसे कोई नया चीज बनाना, उसे क्या कहते हैं, रचना कहते हैं। तो बच्चा जब हमारा 2 से 12 वर्ष का होगा तो उसमें क्या होता है, नए नए चीजों की खोज करना, नए नए चीजों को निर्माण करना, इनके बहुत ज्यादा जिज्ञासा होते हैं। तो इसीलिए जब भी हम बच्चे को इस एज के बच्चे को पढ़ाए तो उसे क्या करें, नए नए चीजों को रचना करने के लिए दे, नए नए चीजों को क्या करें, बनाने की कोशिश करने के लिए बोले। ठीक। नेक्स्ट है प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देना। बच्चे की जो एटीट्यूड है उसको आप प्रोत्साहन करें। ठीक। नेक्स्ट है हमारा सामूहिक भावनाओं के विकास पर बल देना। बच्चा जो समूह में है उस पर ज्यादा बल दे, क्योंकि बच्चे, इस उम्र के बच्चे जो हैं वो समूह में बहुत ज्यादा कुछ सीख पाते हैं। अकेला जितना नहीं सीख पाएगा उससे कई गुना ज्यादा वो बच्चा क्या है, समूह में सीख पाता है। तो इसीलिए एक शिक्षक को इस एज के जो बच्चे होते हैं उन्हें सामूहिक कार्य देना ज्यादा ही खुल के देना पसंद करना चाहिए। उसके बाद सामाजिक गुणों का विकास। बच्चे में समाज के प्रति जो एक एकता का बल होता है, जो सभी लोगों को इकट्ठा करने का बल होता है, इनके प्रति क्या करे, भावनाओं को उत्साहित करे, प्रोत्साहित करे। ठीक। नेक्स्ट है नैतिक एवं संवेगात्मक गुणों का विकास। बच्चे में जो सही है, गलत है, इन चीजों का जो विकास है वो क्या करे, बढ़ाए। वैसे भी बच्चा 6 से 12 वर्ष का हो जाता है तो उनमें नैतिक तर्कना क्या होता है, विकसित होना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए इस उम्र की बच्चे में जो शिक्षा भरे तो वो इन प्रकार से भरे ताकि वो बच्चा सही और गलत की क्या कर सके, पहचान कर सके, फिर उन्हीं हिसाब से क्या करे, समस्या का समाधान कर सके। उसके बाद हमारे पास कुछ नाम से यहाँ पे दिया गया है, बाल्यावस्था के जो है कुछ अन्य नाम दिया गया कि बाल्यावस्था को आखिर हम किस किस नाम से पहचानते हैं। तो आइए, बाल्यावस्था को कहते हैं प्रारंभिक विद्यालय की आयु। जब एक बच्चा पहली क्लास में जाता है तो उसकी आयु 6 वर्ष होता है, उसके बाद ही प्रारंभिक विद्यालय में क्या होता है, एडमिशन मिलता है। तो इसीलिए बाल्यावस्था को हम क्या कह सकते हैं, प्रारंभिक विद्यालय की आयु भी कह सकते हैं, खेल की आयु भी कह सकते हैं,
मूर्त चिंतन की अवस्था। जीन पियाजे ये एक मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने इस उम्र के बच्चे को क्या कहा है, मूर्त संक्रियात्मक की अवस्था भी कहते हैं इसे, मूर्त चिंतन की अवस्था भी कहते हैं इसे। ये पढ़ेंगे आगे। जीन पियाजे के अनुसार जब पढ़ेंगे, जीन पियाजे जब पढ़ेंगे तब इसकी डिटेल चर्चा करेंगे। इन्होंने 4 अवस्थाएं दी थी, संवेदी, पूर्व, मूर्त, अमूर्त। इनके बारे में हम लोग डिटेल चर्चा आगे वीडियो में करेंगे। उसके बाद इसी अवस्था को बोलते हैं कल्पना शक्ति या अमूर्त चिंतन की अवस्था। इसी अवस्था को बोलते हैं नए कौशल एवं क्षमताओं के विकास की अवस्था। इनमें बच्चे नए नए कौशलों के विकास करना चाहते हैं। इसी को तो हम लोग क्या कहते हैं, रचनात्मक कहते हैं। ठीक दोस्तों, बाल्यावस्था का कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स जो है वो यहां पे है। तो चलिए नोट नंबर 1 की बात करते हैं। नोट नंबर 1 में है शर्म और गर्व जैसे भावनाओं का विकास बाल्यावस्था में हो जाता है। एक बच्चे में शर्म की जो भावना होती है वो भी किस एज में स्टार्ट हो जाता है, तो बाल्यावस्था में ही स्टार्ट हो जाता है, जिसका उम्र है 2 से 12 वर्ष। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है शर्मिंदगी का अधिगम पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। अगर कोई बच्चा है वो क्लास में शर्म के मारे अगर कोई चीज नहीं पूछता है तो इसका मतलब ये है कि वो बच्चा जो है अपनी अधिगम को क्या कर रहा है, कह सकते हैं कि नष्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो शर्म के मारे वो क्लास में नहीं पूछ रहा है। अगर बच्चे पूछेंगे नहीं तो उसके डाउट्स क्लियर नहीं होंगे, डाउट्स अगर क्लियर नहीं होंगे तो फिर बच्चे आगे नहीं बढ़ेंगे। तो इसीलिए कहा गया है कि जो शर्मिंदगी होता है एक बच्चे में उसका अधिगम पे नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इससे संबंधित एक क्वेश्चन है हमारे पास, चलिए उसको करते हैं। क्वेश्चन है शर्मिंदगी का डैश। ऑप्शन है पहला, शर्मिंदगी का संज्ञान से कोई संबंध नहीं है। क्या शर्मिंदगी का संज्ञान से कोई संबंध नहीं है, ज्ञान से कोई संबंध नहीं है? बिल्कुल है। तो ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। अभी हमने नोट्स पे क्या लिखाया था कि शर्मिंदगी का अधिगम पे क्या होता है, नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। बिल्कुल पड़ सकता है। तो ये ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। तीसरा ऑप्शन है शर्मिंदगी का बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने में प्रभावशाली है। क्या बच्चा जब शर्माएगा क्वेश्चन पूछने में तब उसे अधिगम करने में, वो सीखने में ज्यादा प्रभावशाली होगा? बिल्कुल नहीं होगा, कहीं नहीं होगा। तो ये सारा ही सारा गलत है ये भी। उसके बाद शर्मिंदगी का भाव को बारंबार पैदा करना चाहिए। क्या एक बच्चा जो क्लास में क्वेश्चन पूछने से शर्माता है उस भाव को हमें बार बार पैदा करना चाहिए? कभी नहीं पैदा करना चाहिए। शर्मिंदगी का भाव ही नहीं पैदा करना चाहिए। तो ये भी ऑप्शन क्या है, गलत है। तो हमारा जो आंसर होगा वो आंसर होगा 2, शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और एक बच्चा जब नहीं सीख पाता है क्लास में, इसका पीछे ये भी रीजन हो सकता है कि बच्चे शर्म के मारे क्वेश्चन न पूछता हो, ताकि हम क्वेश्चन पूछेंगे तो हमारे जो दोस्त है वो हंसेंगे, लड़कियां हंसेंगे। इस टाइप से जो शर्म होता है उससे क्या होता है, अधिगम पे नकारात्मक प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। तो आई होप ये वीडियोस आपको समझ में आ गया होगा। अब हम जो अगले वीडियोस बनाएंगे वो पूरा फुल टू फुल एनर्जी के साथ किशोरावस्था पे बनाएंगे, और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप हमारे चैनल से ऐसे जुड़े रहे नई नई वीडियोस देखने के लिए।